अजीज दोस्तों, जैसे कि सनी भाई ने बताया और चाचू ने भी बताया कि यहाँ ये घर का मसला है कि बाहर की नापाक रूहें इस घर के लोगों को तंग कर रही हैं। तो मेरा आज का जो मौजू है, जो आज का टॉपिक है, वो भी यही है कि बुरी रूहें आदमी में आती क्यों हैं, तंग क्यों करती है और जाने के बाद जब फिर आती हैं फिर क्या होता है। आइए हम कलाम मुकद्दस की तलावत करते हुए मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 12 बाब उसकी 43 से 45 आयत तक पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील 12 बाब। यहाँ पर लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से, पहले मैं तीनों आयत पढ़ता हूँ फिर आपको इसका मुतालिया करके बताऊंगा कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाना चाह रहा है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकानों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और उजड़ा हुआ और रास्ता पाती है। फिर जाकर वो 7 रूहें अपने साथ बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहाँ बसती है और उसे आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, पहली आयत जो हमें बताती है वो ये बताती है कि जब नापाक रूह आदमी में से निकल जाती है। आदमी में से नापाक रूह कब निकलती है? जब हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब खुदावन यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, जब हम खुदावन यीशु मसीह की राह को जान लेते हैं, उस नजात को जब जान लेते हैं, जब बपतिस्मा ले लेते हैं, तो आदमी में से नापाक रूह जो उसमें होती है वो क्या हो जाती है? निकल जाती है। नापाक रूह कुछ रूहें जाहिरी होती है, कुछ रूहें नापाक रूह पोशीदा भी होती है। नापाक रूहें हम इसको भी ले सकते हैं कि गुटखा खाने की रूह, जादू करने की रूह, बुत परस्ती की रूह, हरामकारी की रूह, ये सब बुरी रूहें हैं। ये कब निकल जाती है? बपतिस्मा लेने से, खुदावन यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने के सबब से ये सारी नापाक रूहें हम में से निकल जाती हैं। और आगे लिखे, तो वह सूखे मकानों में आराम ढूंढती फिरती है। और जब वो निकल जाती है नापाक रूहें, खुदावन यीशु मसीह का वसीला से, उसके ईमान लाने का वसीला से जब नापाक रूहें निकल जाती है तो वह सूखे मकानों में आराम ढूंढती फिरती है। आराम ढूंढती है, आगे लिखे, और वो नहीं पाती। आराम क्यों नहीं पाती? क्योंकि इब्लीस के बारे में लिखा हुआ है कि फाड़ने वाला भेड़िया, ये शेरे बब्बर की मानी ये ताक लगाए बैठा है कि किसको फाड़ खाए, इसलिए आराम नहीं पाता। ये वही साहब है जिसने औरत को बेकाया, ये वही साहब है जिसको आराम नहीं, ये मुकद्दस सीनों को जाके बेकाता रहता है कि बुरे काम करो, क्योंकि ये इसको भेजा, इसको छोड़ा ही खुला इसीलिए गया कि ताकि लोगों को जमाए, लोगों को तंग करे। और इसके बारे में लिखा गया, ये आराम नहीं पाता, ये हर वक्त यही चाहता है कि मैं इसको गुमराह करूं, उसको तंग करूं। इसका मकसद बस एक ही है कि लोगों से गुनाह कराना, लोगों को गुमराह करना। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, सूखे मकानों पे आराम नहीं पाता। तब वो कहती है, मैं उस घर में फिर जाऊंगी। जब ये सूखे मकानों पर आराम नहीं पाती इब्लीसी रूह, तब वो कहती है कि मैं अपने उस घर में जिससे निकली फिर लौट जाऊंगी। और अगर इंग्लिश वर्जन इसका पढ़े ना, इंग्लिश वर्जन, तो यहाँ लिखा फिर लौट जाने का मकसद है, ये लिखा, आई विल रिटर्न माई होम, यानी कि जिस घर को उसने छोड़ा था खुदावन यीशु मसीह के ईमान लाने के सबब से, अगर आप लोग फिर से गुनाह करते हो, फिर से गुनाह पे गुनाह करते हो, तो वही इब्लीसी रूह फिर कहती है कि मैं फिर लौट जाऊंगी अपने किस काम पर? अपने घर पे। उसके सूखे मकानों से कोई लेना देना नहीं, उसको ये 4 दीवारी से कोई लेना देना नहीं, उसको लेना देना तो आपके जिस्म से, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, मेरा रूह तुम में बसता है। वह इस मकदस को बर्बाद करने की हर वक्त कोशिश करता है। तो इसीलिए सूखे मकानों पे आराम नहीं पाता, इसीलिए वो फिर
जब निकल के दोबारा आती है रूह अपने उस घर में दोबारा आती है, फिर जाऊंगी जिससे निकली थी। और आज जब वो आती है दोबारा रूह जिससे खुदावंद यीशु मसीह के ईमान लाने के वसीला से बदरू निकाली गई थी, और जब वापस आती है आगे देखे 3 चीजें हैं। उसे खाली पाती है। खाली किससे पाती है? जब आपने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाए तो आपको खुदावंद यीशु मसीह की रूह इनाम पे मिली, रूह मुकद्दस, जो खुदावंद यीशु मसीह के जैसे बपतिस्मा लिया तो क्या लिखा? रूह खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की मानी ठहर गया था। ऐसे जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो खुदावंद की रूह हम में ठहर जाती है। तो जब हम फिर गुनाह पे गुनाह करते हैं और बुरी रूह वापस आती है तो खाली पाते हैं। किससे खाली पाती है जी? खुदा से, रूह से। तुसी मुझे लगता है बोर हो रहे हो, मुझे लगता तुम समझ नहीं आ रही, और अगर समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते तुसी। आधे चौकस हो गए बैठ मैं ताड़े को बिच पुछदा रहांगा कि मैं की कह रहा। इतने अगर 2 घंटे अगर बैठे हो तो मैं चाहना तुम कुछ सीखो, कलामे मुकद्दस विचों कुछ सीखो। तो यहाँ पे लिखा जब वो वापस आती है तो उससे खाली पाती है। खाली किससे पाती है? खुदावंद की रूह से। और आगे लिखा उसे उजड़ा हुआ पाती हो। उजड़ा हुआ कैसे पाती है? जैसे उसने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने के सबब से अपनी सारी नापाकी चीजें छोड़ दी थी और फिर से वो करना शुरू हो गया, तो वो जिंदगी क्या हो चुकी है? उजड़ चुकी है, खाली हो चुकी है, उजड़ चुकी है। और रास्ता पाती है। फिर जाकर 7 रूहें अपने साथ बुरी हमरा और ले आती है। ये होता है कि बुरी रूहें का जो बुरी रूहें में पकड़े जाते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के ईमान लाने के सबब से, खुदावंद यीशु मसीह के ईमान लाने के सबब से उनमें से बदरूमियाँ जब निकल गई तो दोबारा जब उन्होंने यीशु के साथ चलना ना चाहा तो वो बदरू जो उसमें से निकली थी वो फिर वापस आती है और कहती है कि मैं अपने इस घर में दोबारा रहूंगी। इसी वजह से रूह हम में आती है, खुदावन की हुक्मों के ना फरमानी की वजह से, खुदावन के हुक्मों को ना मानने की वजह से, उसके ऐद के खून को रद्द करने के सबब से, इसीलिए नापाक रूहें हम में आती हैं। और आगे लिखे 7 बुरी रूहें हमरा और ले आती हैं और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। पिछला हाल जो खुदावंद यीशु मसीह के ईमान जब लाए थे उससे पीछे जो उसका हाल था, और कबूल करने के बाद जब उसने फिर से गुनाह पर गुनाह किया तो उसका हाल कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पहले से ज्यादा बदतर हो जाएगा। क्यों बदतर क्यों होगा? सवालिया निशान ये है, क्यों बदतर क्यों हुआ? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपनी इलाही जात को, खुदावन के बेटे को हमारी खताओं की खातिर, हमारी गुनाह की खातिर बख्श दिया। हमने उसे ऐद के खून को जब रद्द करते हैं तो खुदावन को गुस्सा आता है। तो खुदावन कहता है तू इस मकदस को बर्बाद करेगा तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसीलिए वो रूहें वापिस आए, क्योंकि खुदावन के खून को, खुदावन के ऐद को, खुदावन के बेटे यीशु को जलील किया गया, अलानिया जलील किया गया। पौलुस रसूल कहते हैं अगर तुम बार बार गुनाह करते हो, खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानने के बावजूद भी जो जान गुनाह पर गुनाह करता है वो खुदावन यीशु मसीह को लानिया जलील करता है। इसीलिए रूह वापिस आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमने खुदावन यीशु मसीह के खून को, उसके ऐद को रद्द किया, इसलिए बुरी रूह दोबारा आती है। और आगे लिखे इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल, बुरे लोगों का हाल ऐसा ही होगा। ये बुरे लोग कौन है? जो नजात को जान चुके हैं, जो यीशु मसीह को जान चुके हैं और फिर गुनाह पे गुनाह करते हैं। ये वो बुरे लोग हैं जिनमें दोबारा रूहें आती हैं। और एक रूहें नहीं आती, कितनी रूहें आती हैं जी? 7 बुरे रूहें और आती हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये बुरी रूहें आती किस वजह से है। कलाम मुकद्दस में से इस बात की तशरीह को हम देखेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील 8 बाब उसकी 31 से 32 है। 8 बाब 31 से 32 है। जी अल्लाह भाई, गरसीनियों का एक वाक़या आपने सुना होगा कि जिसके जो कब्रिस्तान में एक लड़का रहता है उसके अंदर क्या होता है? लश्कर, पूरा लश्कर होता है। तो उसके बारे वाक़या में पढ़ेंगे। जी अरदस भाई 30 से
31 से 32 है। उसने कुछ दूर बहुत से सूरों का गोल चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूरों के गोल में भेज दे। उसने उनसे कहा जाओ। वो निकलकर सूरों के अंदर चली गई। जाओ। आपने जैसे सुना कि खुदा बदरूहों ने क्या कहा था, हमें किस में जाने का हुक्म दे, सूरों में। तो मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था तो मैंने खुदावन से पूछा कि खुदावन ये सूर ही कौन, कुत्ता भी हो सकता है तो उस जगह कोई और जानवर भी हो सकता है, ये सूर ही क्यों। तो खुदावन में आगे खुदावन भी कहता है कि जाओ चली जाओ। अब हम सूर देखेंगे और ये सूर का बहुत रिलेटिव है, ये आपस में बहुत बातें सेम है, जिसके अंदर जो दोबारा जो नापाक रूह आती है ये कौन क्यों आती है। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 6 बाब, उसका 7 बाब, उसकी 7 आयत। मुकद्दस मत्ती की इंजील 7 बाब, उसकी 6 आयत। है खुदावंद पांच चीजों, 7 बाब, उसकी 6 आयत। मैं पढ़ता हूँ। 5 चीजों कुत्तों को ना डाल दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो तुम उनको पांव के नीचे रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ खाएं। यह कलाम मुकद्दस का मोती जिनके आगे बोया गया, मैंने क्या बताया था पहले भी, नजात का ये मोती, नजात का ये कलाम सुनने के बाद जिन लोगों ने इसको रद्द किया तो ये यहाँ पर लिखा सूर उसको पहले तरह रोन देंगे। ये सूर कौन थे, ये जिसके अंदर नापाक रूहें गए थे। ये सूर ही का क्यों तशबीह की? आप लोग सब जानते हैं कि कुत्ते की गसलत क्या होती है, वो अपनी काई करके चाटता है। और सूर की गसलत क्या होती है, उसको जितना भी नहला दो वो कहाँ पर जाएगी, दोबारा गंद पे जाएगी। सूर अपनी ही यानी कि पोटी खाता है और उसको जितना भी नहला दो ना वो दोबारा गंद में जाएगी। ये सूर की गसलत है। तो खुदावन यीशु मसीह कहता है जब मैंने तुमको पाक किया, जब मैंने तुम में से बुरी आदतों और बुरी बदरूहों को निकाला और जब तुमने फिर से गुनाह किया तो तुम उस सूर की मानी दो, तुम उस कुत्ते की मानी दो जो अपनी काई करके चाटते हैं। इसलिए मैंने तुम पे बुरी रूहें भेजी। जो सूर जिसको मैंने नुला के साफ किया, तुम दोबारा उस चीकड़ पे गए, इसलिए मैंने तुम पे रूहें भेजी। आप लोग सवाल कर सकते हो क्या खुदावन बुरी रूहें भेजता है? आप लोग ये मुझसे सवाल कर सकते हो, क्या विशाल भाई ऐसा ही है, क्या खुदा ऐसा ही है, क्या खुदा बुरी रूहें भेजता है? तो पहला सलातीन की किताब उसका 22 बाब, उसका गालबन 19 आयत से पढ़ना है। पहला सलातीन उसका 22 बाब, ये हम देखेंगे कि बुरी रूहें बेचता कौन है। और बुरी रूहें बेचने का मकसद ये है कि हमने इस मकदस को बर्बाद किया, हमने उस नजात के कलाम को रद्द किया और दोबारा नापाकी पे चले गए। इसी वजह से खुदावन ने खुदा जो रूहें बेचता 7 गुना ज्यादा करके बेचता। इसका हवाला मैं आपको देता हूँ। पहला सलातीन 22 बाब, उसकी 19 से 22 आयत तक। तब उसने कहा अच्छा तू खुदावंद के सुखन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया कौन अखियब को बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रमात जल्लाद के खेत आए। तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, लेकिन एक रूह निकल के आगे सुनते खुदावन के सामने खड़ी हुई, एक रूह निकल के खुदावन के सामने खड़ी हुई और कहा मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावन ने उससे पूछा किस तरह? खुदावन ने उससे बुरी रूह से पूछा किस तरह? उसने कहा मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। आगे क्या लिखा? उसने कहा तू उसे बहका देगी और गालिब भी आएगी। तू उसे बहका देगी और गालिब भी आएगी। आगे क्या? रवाना हो जा और ऐसा ही कर। रवाना हो जा और ऐसा ही कर। कौन बोल रहा? खुदा बुरी रूह को बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऐद के खून को रद्द किया। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह को रद्द जब करते हैं आदमी, तब बुरी रूह खुदावन ही भेजता है। तो आज मेरे भाइयों, जब हम खुदावन यीशु मसीह में थे उस वक्त को याद करें, उस नजात के उस वक्त को याद करें, उस कड़ी धूप को याद रखें जब मसीह को हमारी खताओं की खातिर लटकाया गया था।
लिखा है कि उसमें कोई गुनाह न था, वो हमारी और तुम्हारी बदकारियों की खातिर उसे सजा हुई, उसे मारा गया, उसे सताया गया। ये वो था जो कहता है कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे। ये वो था जो कहता है कि पेशतर इब्राहिम था मैं हूं। ये वो था कायनात को बनाने वाला, दुनिया की नींव रखने वाला, आसमानों को तान देने वाला। ये वो था जिसकी आवाज बाप इब्राहिम ने सुनी और उसके पीछे चला। और जब उसे ऐत के खून को हम जान लेते हैं तो लिखा तो फिर गुनाह जब करता है इंसान तो बुरी रूहें खुदा खुद बेचता है। बेचता क्यों है? क्योंकि तुमने खुदावन यीशु मसीह को रद्द किया। ये फ्री बख्शिश है, ये खुदा की तरफ से खुदावन यीशु मसीह फ्री बख्शिश है। हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया, अच्छा कोई काम नहीं किया। ये खुदावन की फ्री बख्शिश है इंसान के लिए, ये उसकी मोहब्बत है इंसान के लिए। याद रखो जब बाप आदम ने गुनाह किया तो वो बागी अदन से निकाले गए। क्यों निकाले गए? क्योंकि खुदा को गुनाह से नफरत है, खुदा को गुनाह से नफरत है। आज हम भी अगर गुनाह पे गुनाह करते हैं तो हम उस फरदौस से, उस खुदावंद की नजात से बाहर हैं। वो लिखा है कि जब उन दोनों ने फल खाया तो वह नंगे हो गए। नंगे कैसे हो गए? जब गुनाह जिंदगी में आता है खुदा की पहचान करना भूल जाते हैं। रूहानी पोशाक जो खुदावन पहनाता है वो उतार देते हैं। आज गुनाह को फैशन समझा जाता है। गुनाह को क्या समझा जाता है? फैशन समझा जाता है। गुटखा खाना फैशन, यार कि बहुत सारे ऐसे गुनाह तो खैर है, कुछ नहीं होता। खैर नहीं, खैर की गल इत्थे नहीं होंगी। खैर नहीं तो एक वक्त मुकाशफरी 21 बाब से लिखा गया झूठे बुत प्रस्त जादूगर हरामकार सब झूठों का हिस्सा आग के जलने वाली गंधक की झील में होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अदालत का एक वक्त बेटे की मार्फत मुकर्रर है। बेटे ने अदालत करनी है और कौमें उसके हुजूर जमा की जाएंगी और वो ही कौमों का इंसाफ करेगा। मैं चाहता हूं अगर आपसे कोई खता हुई है तो याद रखे बाप आदम ने एक गलती की थी। उस वक्त बाप आदम का गुनाह बख्शा जाता। जब उसको बाप आदम को खुदा की आवाज आई भागे आदम में, आदम तू कहाँ है? तो आदम ने कहा कि मैं डरा। और दूसरा क्या तूने उस दरख्त का फल खाया? बाप आदम ने क्या किया था? इल्जाम तलाशी। उस वक्त बाप आदम बोल देता ना कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं खतागार हूँ, कि मुझसे गुनाह, वो गुनाह बख्शा गया। उन्होंने अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश की थी। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आप भी कोई पोशीदा गुनाह, कोई भी गुनाह, ये जो बीमारी है ना बदरू तंग करने वाली, ये चली जाएगी। मगर मैं आपको खुशखबरी की पैगाम देने आया हूँ, खुशखबरी का पैगाम देने वाला हूँ। ये बदरू चली जाएगी। मगर इस बदरू के जाने के बाद ये वो कलाम में पेश करने आया हूँ। ये खुदावन की वो खुशखबरी है जो बदरू निकलने के बाद जब आप गुनाह पे गुनाह करेंगे तब क्या हाल होगा। ये टेंशन नहीं ले, ये बदरू निकल जाएंगी। यीशु ऐसे निकालेगा इस बदरू को, कोई मसला नहीं, यीशु के लिए कोई मसला नहीं। मगर बात ये है कि उस निजात पे हम कायम रहेंगे क्या? जब हम खुदावन हमको शिफा देगा उस शिफा पे हम कायम रहेंगे। बात सारी ये है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी इधर मेरी बात को सुन रहे हैं, इस कलाम को सुन रहे हैं, अगर कोई भी खता है, कोई भी गुनाह है, जैसे हम बपतिस्मा लेके जब खुदावन के साथ चलते रहे हम फिर वैसे चले तो खुदावन आपकी बीमारियों को, आपकी कमजोरियों को, आपकी लानतों को, हर एक चीज को दूर कर देगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरी माँ, सब खुदावन यीशु हमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत। वो किसी जान की हलाकत से खुश नहीं, वो किसी जान की हलाकत से खुश नहीं, बल्कि हर एक जान की क्या लिखा है? तौबा तक नौबत चाहे। वो कहता है तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, अपने गुनाह को छुपाए नहीं। आप अगर फिर गुनाह करना शुरू हो गए थे तो खुदावन की निजात को फिर खुदावन के आगे गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, वो खुदावन की राह पे चले। खुदावन इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।